जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। आप सभी लोग पिछले वाले क्लास रिवाज करके आए हैं ना। विभाजता के नियम में हम लोग कौन कौन सा पावर में चले थे? 2 के पावर और 5 के पावर कि 2 के पावर n और 5 के पावर n में विभाजता का नियम क्या लगता है। 3 और 9 भी क्लियर कर लिए थे। दर्शन दीजिए सर, एकदम दर्शन दे दिए ना, दे दिए दर्शन। सभी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। और 9 और 3 पर हम लोग चल रहे थे, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। विभाजता के नियम में 9 और 3। तीन के लिए भी कहे थे कि अंकों का योग, और 9 के लिए भी कहे थे अंकों का योग। ये दोनों के लिए अंकों का योग। तीन और 9 के लिए अंकों का योग ही देखना। 3 से भी अंक का योग देखेंगे और 9 से भी अंक का योग देखेंगे। 3 और 9 दोनों से। 3 और 9 दोनों से। आवाज थोड़ा कम आ रहा है तो बढ़ा लीजिए साउंड। आप लोग भी बढ़ा लीजिए, यहां से भी बढ़वाते। जैसे अगर 3 के विभाजते के हम लोग को चेक करना है कि 3 से विभाजित है, तो क्या आप बता सकते हैं कि संख्या 7, 4, 5, 9, 6, 8 और 3 संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं? क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? अभी हम 3 के विभाजता का नियम पर चल रहे हैं। क्या इस संख्या को हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से विभाजित है, यस या नो? क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तीन से विभाजित है तो यस, नहीं है नो। तीन से विभाजित है तो यस, नहीं है नो। यस नो, यस नो कंट्राडिक्ट कर गया जी। टेक्नीशियन बैच में मैथ आप नहीं पढ़ा रहे हैं सर क्या? देखिए ये सब है जो टीम डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? टीम के द्वारा डिसाइड होता है। तो एएलपी में भी हम नहीं हैं, टेक्नीशियन में भी नहीं है। अब देखिए आगे भी बैच में रहेंगे कि ना रहेंगे, सब टीम डिसाइड करता है। तो जब हम लोग का योग करना है तो हम योग करने जा रहे हैं। 7, 4, 5, 9, 6, 8 3 से भाग करने के लिए। एक है कि पिकुलियर के तरीका से चेक करना। एक हम आपको कहें कि जोड़ते चलेंगे, जहां 3 से विभाजित होगा हटाते चलेंगे। अंक को ऐड करेंगे, जहां 3 से विभाजित होता चलेगा हटाते चलेंगे। अंक को ऐड करेंगे, 3 से विभाजित होगा हटाते चलेंगे। अंक को हम यहाँ ऐड किए, कर लीजिए ऐड। 7 और 5 12 कटिया, 9 अकेला कट गया, 6 अकेला कट गया, 3 अकेला कट गया, 8 और 4 12 कट गया। तो विभाजित है 3 से। डन, विभाजित है।
तो जहां जहां 3 के मल्टीपल में अंक आएगा हटाते चलेंगे। 9 के लिए भी वही है कि 9 से विभाजित है कि नहीं। जैसे दिया गया 7 8 5 3 9 4 6 2। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? यस या नो में बताना। विभाजित है तो यस और विभाजित नहीं है तो नो। विभाजित है तो यस, विभाजित नहीं है तो नो। शशि सागर जब बता दिया गया था, अभी अभी बताएं कि वो सब टीम के डिसाइड होता है। समझ में आया? टीम डिसाइड करता है। टीम डिसाइड करता है कि कौन सा बैच में कौन से सर लगेंगे। ना कोनो जरूर नहीं है, उसको रिवाइज सिर्फ करते रहना जो पढ़ाया गया है उसको। यस या नो में करना है जवाब। नो 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 नो। चलिए अब यहां से बात को समझना। ये 9 अकेला है, जहां 9 आएगा हटाएंगे। 5 और 4 9 अकेला विभाजित हो गया। 6 और 3 9 अकेला विभाजित हो गया, जहां जहां 9 आएगा हटाते चलेंगे। 7 और 2 9 विभाजित हो गया, 8 बचा तो हम कहेंगे विभाजित नहीं। समझ में आ गया विभाजता का नियम? 9 और 3 के बहुत आसान है। 9 और 3 के लिए अंकों का योग चाहिए। 9 और 3 के लिए अंकों का योग चाहिए। अंकों का चाहिए योग, योग, अंकों का योग चाहिए। 9 और 3 के लिए अंकों का योग चाहिए। क्लियर? 9 और 3 के लिए अंकों का योग। अब एक और संख्या हम सवाल लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा। दिया गया है 7 5 3 6 4 एक्स और 9 3 से विभाजित है। तीन से विभाजित है तो एक्स के सभी संभावित एक्स के सभी संभावित मान का योग। एक्स के सभी संभावित मान का योग निकालें। एक्स के सभी संभावित मान के योग निकालें। एक्स के सभी संभावित मान के योग निकालें। यही तो डिजिटल सम होता है। 9 से भाग करके जो शेष बचता है वही डिजिटल सम होता है। दीदी जी के क्या कहना है बताने के लिए एक बार कमेंट फिर से करिएगा दोबारा। इसमें जब 3 से भाग लगाएं 7 5 6 4 x 9 में, तो x के सभी संभावित मान का योग। तो x के सभी संभावित मान, जितने मान x का है वो सभी का हम योग निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं? x के सभी संभावित मान का योग।
5 आया, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। बुक कब दीजिएगा सर? आएगा तो बुक पर काम चल रहा है, आएगा तो उस पर बता दिया जाएगा। 5 और 2 7 और 8 15 आ रहा है, 15 आ रहा है। चलिए, सबके ओल झोल आंसर आ रहा है ना, कमेंट बंद। अब सबके सही आंसर आएगा। सबका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। यहाँ जब हम लोग मान निकालने आए हैं, तब हमें 3 से 9 अकेला विभाजित है, हटा दिए। 6 अकेला विभाजित है, हटा दिए। 3 अकेला विभाजित है, हटा दिए। 7 और 5 12 विभाजित है, हट गया। यहाँ 4 और x बचा है, तो 4 प्लस x। अब x का कौन कौन सा मान रखेंगे, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यही 4 प्लस x। x का कौन सा मान रखेंगे कि 3 से विभाजित होगा, तो हम मान स्टार्ट किए। x 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे विभाजित हो जाएगा। 2 के बाद 5 रखेंगे विभाजित हो जाएगा। 5 के बाद 8 रखेंगे विभाजित हो जाएगा। 8 के बाद 11 रखेंगे विभाजित हो जाएगा। 11 के बाद 3 के डिफरेंस पर 14 रखेंगे विभाजित होगा। ऐसा ही आगे बढ़ता चलेगा। सबसे पहले बताइए कि क्या 11 और 14 होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए हमें, क्या 11 और 14 होगा कि नहीं होगा? 11 और 14 लेंगे कि नहीं लेंगे? 11 और 14 होगा कि नहीं होगा? 11 और 14, 11 और 14 होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे कि 11 को नहीं लेना है, 14 को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एक्स डिजिट है। एक्स क्या है? डिजिट है। और डिजिट हम आपको बताए हैं कि 0 से लेकर के 9 तक होता है। एक्स एक डिजिट है और डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होता है। एक्स संख्या नहीं है कि 2 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या ले लिए। एक्स डिजिट है, और एक्स जब डिजिट है ना, तो एक्स का जो मान है 0 से 9 तक संभव होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स डिजिट है जो 0 से लेकर 9 तक संभव होता है। तो एक्स के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है, और डिजिट 0 से लेकर के 9 तक। और 11 डिजिट नहीं है, 2 अंकों की संख्या है, तो 11 डिजिट नहीं है। इसीलिए सबसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा, कहेगा कि एक्स का मिनिमम वैल्यू कौन सा है। कह देगा कि एक्स का मिनिमम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। फिर कहेगा कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एक्स के मिनिमम वैल्यू और एक्स के मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 8। अगर हमें मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हम कहेंगे एक्स का मिनिमम 2, और मैक्सिमम पूछेगा तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 8। एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा। हमें योग निकालना है। मिनिमम पूछता तो हम कहते 2, मैक्सिमम पूछता तो हम कहते 8। अब ये दोनों के हमें योग निकालना है, तो योग निकाल देंगे। योग जब हम लोग निकालेंगे तो कहेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 5 13 और 2 15। 15 15 वाले एक बार मुस्कुराइए तो थोड़ा सा हम देखेंगे। 15 वाले एक बार सभी लोग मुस्कुराइए, इसके बाद हम देखेंगे आपको। 15 वाले मुस्कुराइए तो हम देखेंगे। 15 वाला एक बार सब लोग मुस्कुराइए तो जी। सभी लोग एक बार मुस्कुरा जाइए। वाह, इसको मुस्कुराना नहीं कहते, इसको मुस्कुराना नहीं कहते हैं। मुस्कुराना अंदाज ये नहीं है।
इसको राक्षस जैसा हंसना बोला जाता है। चलिए एक और हम सवाल ले लेते हैं 9 वाले पर, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया 5 4 6 3 7 2 5 8 5 x 8 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हो तो x का मान, x का मान निकालें। निकाल दीजिए x का मान, तब समझ में हमें आएगा। 9 से विभाजित है तो x का मान हमें निकालना है कि 9 से जब भाग लगाएंगे तो x का मान क्या होगा। x का मान बता दीजिए। नौ से विभाजित तो x का मान, सबका सही आंसर होना है। तो बोल झोल करने लगे ना, किसी का 5, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सर जी हम टेंशन में हैं? किस लिए टेंस? अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब तक टेंशन नहीं हो, कोई व्यक्ति को समझना है कि वो व्यक्ति व्यक्ति ही नहीं है जिसमें टेंशन नहीं है। सबको टेंशन होता है, लेकिन टेंशन किस लिए, अब ही टेंशन किस लिए। अब देखिए हमें 9 से विभाजित करके x का मान निकालना है। तब 5 और 4 9 कट जा रहा है, 6 और 3 9 कट गया, यहाँ कट गया 7 और 2 9, कहिएगा यस सर। बचा 8 + 5 13, 13 + x। अब x का मान हम कौन सा रखेंगे कि 9 से कटे। अब 13 में कौन सा जोड़ेंगे कि 9 के विभाजित तो 9 से भी कट जाए, कहिएगा 5। 5 के बाद ऐसा नहीं कि अब 14 रखना है, नहीं, 9 x एक डिजिट है तो x बराबर 5। 5 सभी के नहीं आ रहा था, एकदम गड़बड़ आ रहा था विनोद भाई, 5 सभी लोगों को नहीं आ रहा था। जिंदगी में टेंशन होता ही है। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे 6 के विभाजता का नियम। कोई बता सकता है कि 6 के विभाजता का नियम क्या है? जब कोई संख्या को 6 से भाग लगाएंगे तो 6 से विभाजता का नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि 6 से संख्या, कौन सी संख्या विभाजित होगा? कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा 6 के विभाजता का नियम। कोई भी बता सकता है तो बताइए। जो बताइएगा वो बता सकते हैं, या कुछ भी गलत सलत कुछ भी हो, जो हो सब एक बार बताइए। तीन या दो दोनों से हो, दो तीन से भी हो, ये कैसा कैसा सबका आ रहा है? बोलो झोल जी, हैं? करवाएं ओल झोल? सब कर दिए ना ओल झोल? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? दो या तीन से नहीं, दो और तीन दोनों से विभाजित होना। तो दो से भी विभाजित हो, तीन से भी हो, दोनों से हो, तब 6 से विभाजित हो। भागा में 6 किए हैं, सॉरी सर। तो 6 से भाग लगाए तो दो और तीन दोनों से कटे, वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। तो दो से भी कटे और तीन से भी कटे, वो 6 से कटेगा। है विभाजित? सॉरी सर, सॉरी। एकदम तबीयत इधर थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का। तब धीरे धीरे लाइन लेंथ पर आ जाएगा। 5 4 7 8 2, हम पहले 2 से चेक करेंगे। तो 2 के लिए आखिरी एक डिजिट। 3 से चेक किए, 5 4 9 8 7 15। तो 2 से तो विभाजित है, परंतु 3 से नहीं है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। 2 से है, 3 से नहीं है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होना। मजा आ जाएगा। 6 वाले के लिए समझ में आ गया ना? बाकी सब मजा आ जाएगा, सबके लिए समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कह दिया कि दिया गया है 8 7 3 6, और भी कुछ ले लेते हैं। इसमें क्या है? 5
और 1। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? यस या नो में जवाब करना। क्या जो अभी हम एग्जाम्पल लिए वो 6 से कटेगा? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? चेक करके बताइए। 6 से विभाजित है, चेक करके बताना। है विभाजित। नो सर। क्यों नहीं है? क्यों का जवाब आप दे सकते हैं? क्यों नहीं है, क्यों के जवाब आप दे सकते हैं कि है तो क्यों नहीं है। चलिए अब यहां से देखें। हम पहले 2 से विभाजित करने जा रहे हैं, तो 2 के लिए अंतिम अंक कटना चाहिए। क्या ये अंतिम अंक कटेगा? कहिएगा नहीं, तो 2 से नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 8 और 7 15, 3 6, ये 3 से है, 3 से विभाजित है, परंतु 2 से नहीं है। तो 2 से है, 3 से नहीं है। पहला में 2 से था, 3 से विभाजित नहीं था। दूसरा में 3 से है, 2 से नहीं है। हमें 2 और 3 दोनों से कटना है। 2 से कटे, 3 से कटे, दोनों से कटे, तब वो विभाजित होगा 6 से। 2 और 3 दोनों से कटेगा तब, जैसे 9 6 5 8 1 4। क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित है? 2 तथा 3 दोनों से कटेगा, तब वो संख्या 6 से कटेगा। नहीं तो 2 और 3 दोनों से नहीं कटेगा, तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। संख्या 6 से नहीं कटेगा। यस या नो? यस सर। अब समझ में आ गया ना कैसे चेक करना है। जो तो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। क्या 2 से कट रही है संख्या? कहेंगे यस, लास्ट में है सम संख्या, कट गया। 3 से जब हम आए चेक करने, तो 9 अकेला कट गया, 6 अकेला कट गया, 8 और 1 9 अकेला कट गया, 5 और 4 9, 3 से भी कट गया। तो ये संख्या है जो 9 से विभाजित, 6 से विभाजित है। संख्या है जो 6 से विभाजित है ना विभाजित। संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित है। क्लियर? डन? कहिएगा यस। अच्छा, जब 6 के लिए हम लोग क्लियर कर लिए, तो हम बहुत सारा संख्या यहीं से निकालेंगे। बहुत सारा संख्या यहीं से हम लोग निकालेंगे। जैसे, बात को अब आराम से समझिए। अगर संख्या 6 से विभाजित है, तो 6 के लिए हम लोग कहेंगे कि 2 और 3 दोनों से विभाजित है। हम 6 को ऐसा फैक्टर लाएंगे, 6 को ऐसा दो संख्या को गुना करेंगे कि गुना करने पर 6 हो और उनका HCF 1 हो। HCF 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं हो। 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। चलिए, 6 के बाद जैसे आपको कह दिया कि 12 से विभाजित हो, तब आप फैक्टर बताइए। 12 के बाद 15 से विभाजित हो,
कि 15 से संख्या विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 20 से संख्या विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, कि 20 से हमें विभाजित करना है, 24 से विभाजित करना है। ऐसे बहुत सारा संख्या के आप विभाजता का नियम 6 जब क्लियर हो गया तो आप निकाल सकते हैं। 28 से विभाजित करना है, 28 से, अगर 35 से विभाजित करना है, 44 से विभाजित करना है, तो आप ऐसे दो फैक्टर लाइएगा कि गुना करेंगे तो वह संख्या और दोनों के HCF एक हो, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, मतलब कि एक के अलावा आपको कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो हम कहेंगे 12 से जब हम निकालेंगे तब 12 को 3 गुना 4, 12 के लिए 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। गुना करेंगे तो 12 हो और HCF 1 हो, गुना करने पर 12 और HCF कितना हो, कहिएगा कि 1 हो। यहाँ 15 पर हम आ गए, 15 को लिख दिए कि 3 गुना 5, 3 और 5 दोनों से कटे। 20 के लिए हम कहेंगे कि 4 और 5 दोनों से कटना है। 24 के लिए कहेंगे 3 और 8 दोनों से कटना है। ऐसा हम दो फैक्टर लाएंगे कि गुना करने पर 24 हो और HCF 1 हो। 28 को लाना है तो 2 और 14 नहीं कर देना है, क्योंकि H का HCF दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो हम कह देंगे इसके लिए 4 और 7, 4 से भी कटे और 7 से भी कटे। और 35 के लिए हम कह देंगे कि 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। 44 के लिए कहेंगे 4 से भी कटे, 11 से भी कटे। तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा अगर नंबर आ जाए, वहाँ हमें विभाजता का नियम निकालना है, तो हम कहेंगे कि ऐसे हम फैक्टर लाएंगे कि गुना करने पर वही संख्या हो और उसके एक के अलावा उन दोनों फैक्टर में कोई कॉमन नहीं हो, एक के अलावा। किसके अलावा, एक के अलावा। जैसे आप बताइए, कह दिया जाए आपको, कह दिया जाए कि 42 से अगर भाग लगाना है, 45 से भाग लगाना है, आप लोग बताते चलिए। 55 से भाग लगाना है, 56 से हमें भाग लगाना हो हमें, 63 से भाग लगाना हो, 99 से भाग लगाना हो, तब हम लोग कैसे भाग लगाते चलेंगे। 72 से भाग लगाना हो, 99 से भाग लगाना हो, मजा आ जाएगा। 6 वाला जिनका क्लियर है वो सब वाला क्लियर हो जाएगा। लगाइए भाग, लगाइए। तब कहेंगे कि 42 के लिए फैक्टर तोड़ दीजिए। 42 के लिए लाएंगे 6 गुना 7, 45 के लिए हम लाएंगे 5 गुना 9, 55 के लिए लाएंगे 5 गुना 11, कोई कॉमन नहीं हो। अच्छा, 45 के 3 गुना 15 नहीं कर दीजिएगा, ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। 56 के लिए लाएंगे 8 गुना 7, 63 के लिए लाएंगे 9 गुना 3, 9 गुना 7, 72 के लिए लाएंगे 8 गुना 9, 99 के लिए लाएंगे 9 गुना 11। तो ऐसे दो हम गुणनखंड दो संख्या निकालेंगे, गुना करेंगे तो नंबर और उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो जहाँ 6 क्लियर है, इसका मतलब आप सबको मामला क्लियर हो गया। 6 क्लियर है तब 12, 15, 18, 20 ऐसे जितना संख्या है। अब हम आ जाते हैं 7 पर। अब किस पर हम लोग आएंगे जी, 7 पर आएंगे। 7 के विभाजता का नियम पर आइए कि अगर 7 से कोई संख्या विभाजित है तो हम कैसे समझेंगे कि वो संख्या 7 से विभाजित है। 7 के विभाजता का नियम किसी को पता है? कोई अपना पिकुलियर इसमें है जो 7 के विभाजता का नियम है पता कि अगर कोई संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो कैसे होगा? 7 के विभाजता का नियम। अच्छा, इस 7 के विभाजता का नियम ऐसे कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं कि जैसे हम लोग के आया 9 के लिए और 3 के लिए अंकों का योग 2 के पावर n, 5 के पावर n। यहाँ 7 के लिए हम देखते हैं, जैसे कोई भी हम संख्या ले लिए, 2 अंकों की संख्या लेते हैं या 3 अंकों की ही संख्या बता लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो 3 अंक के संख्या हम ले लिए ABC। ABC को 3 अंकों की संख्या को लिखेंगे 100A प्लस का 10B प्लस C।
लेस वैल्यू से। अब इसमें हम भाग करने जा रहे हैं 7 से। 100A प्लस 10B प्लस C में भाग किए 7 से। और जब हम 7 से भाग करने आए तो आप इस तरीके से तोड़िए कि 7 से सब कटता चले। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी भैया। क्लियर? आगे बढ़े, बढ़ रहे आगे जी। चलिए अब बात को समझिए, बात को क्या करना है, समझना। यहाँ हो गया 100A प्लस 10B प्लस C में 7 से हम भाग कर दिए, 7 से हम किए भाग। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप आराम से देखते रहिए, मजा आ जाएगा। इसको जब हम लोग लिखना चाहें तो क्या हम लिख देंगे 70A प्लस 30A, लिख सकते हैं कि नहीं? 70A प्लस 30A। और इसको हम 7 से कटने के लिए इसको हम लिख देंगे 7B प्लस का 3B। 10 को कहिएगा यस सर। C को हम लिख सकते हैं 7C माइनस का 6C, 7C माइनस 6C। 70 और 30 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 7 में 6 चला गया, C आ गया। अब 7 से हम भाग करने आए, यहाँ जब भाग करेंगे तब पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0। कहिएगा यस सर। बचा हुआ संख्या क्या है? कहेंगे कि बचा हुआ संख्या जो है ना वो 30A है, 30A है, 3B है और माइनस का 6C है, माइनस का 6C है। अच्छा, इन तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए तब बचा 10A प्लस B और माइनस 2C, 10A प्लस B माइनस 2C और बट्टे का 7। ये 3 तो कट नहीं रहा है, तो 3 से तो मतलब हमें है नहीं, 3 से मतलब है नहीं, हमें तो मतलब है ए वाले कोष्ट वाले संख्या से। हमें भाग लगाना है 10A प्लस B और माइनस 2C। अगर 7 से कट जाए तो संख्या पूर्णतः कट जाए। ये तो 7 के मल्टीपल है नहीं, अगर 3 7 का मल्टीपल नहीं है तो कोष्ट वाले नंबर 7 के मल्टीपल होना चाहिए। अगर 3 7 के मल्टीपल, 3 तो नहीं कटेगा, तो 3 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ही कोष्ट वाले कटना है। अगर कोष्ट वाले 7 के कोई मल्टीपल रहेगा, कट जाएगा, तो पूर्णतः रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो क्या होना है? कटना चाहिए। अगर कट गया तो मामला क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम काटने जा रहे हैं। सर 2 अंकों की संख्या को हम लिखते हैं, जैसे 2 अंक की संख्या है A और B, तो इसको हम लिख देंगे 10A प्लस बी, और कहीं 10A प्लस बी है उसको लिख देंगे AB। तो 10A प्लस बी 2 अंकों की संख्या है, तो हम लिख देंगे AB माइनस 2C, AB माइनस 2C बाई 7। यहाँ से ये सीड्स नंबर आ गया। सीड्स नंबर आगे भी बताएंगे। हम कहेंगे कि 7 से कोई भी संख्या विभाजित करना है तो अंतिम अंक के दुगुना करके घटाएंगे, अंतिम अंक के दुगुना करके घटाते चलेंगे। अंतिम अंक के, अंतिम अंक, एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। अंतिम अंक के
अंतिम अंक को दुगुना करके घटाएंगे, 2 गुना करके घटाएंगे, दुगुना करके घटाएंगे, अंतिम अंक के दुगुना करके घटाएंगे। तो अंतिम अंक जो है उसको दुगुना करके घटाते चलेंगे। अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो 7 से विभाजित हो जाएगा। 7C और 6C नहीं समझे सर भैया, हमें 7 से कटना चाहिए और हमें C भी आना चाहिए। तो 7 में से 6 चला जाएगा, C आ जाएगा, और 7 से कटना भी चाहिए था तो हम 7 के मल्टीपल में ले लिए। जैसे यहाँ 8 रहता था, 8C माइनस 7C लिख देते। 9 रहता तब 9C माइनस 8C लिख देते। 12C रहता था, ये 12 रहता था, 13C माइनस 12C लिख देते। तो कटना चाहिए हमें। तो 7 के विभाजता के नियम है कि अंतिम अंकों को 2 गुना करके घटाएंगे, दुगुना करके घटाएंगे, या 2 से गुना करके, 2 गुना, दुगुना, 2 से गुना करके घटाएंगे। से लगा देंगे तो और बढ़िया सेंटेंस बन गया। अंतिम अंक को 2 से गुना करके घटाएंगे। अगर कटिया तो 7 से, तो कहेंगे 7 से पूर्णतः विभाजित है। नहीं कटेगा तो कहेंगे 7 से विभाजित नहीं है। जैसे जैसे आप बात को समझिए, दिया गया है कितना, 728। क्या 7 से विभाजित है, यस या नो? 728 7 से विभाजित है, एक बार यस लिखिएगा, नहीं है नो लिखिएगा। 7 से विभाजित है। 3-4 एग्जाम्पल ले लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा मामला। यस, अब देखिए, हमें 7 से जब चेक करना है ना तो हम क्या करेंगे कि 7 से चेक करने के लिए, 7 से जब हम लोग को चेक करना है कि 7 के विभाजता के लिए, तब हम अंतिम अंक को दुगुना करके घटा देंगे। अंतिम वाला अंक 8 है, दुगुना करिए तो दुगुना करके हम घटा देंगे। 8 दूना 16 घटा दिए, तब 72 में से जब 16 घटा दिए हैं तो कितना आ गया है, 12 में से 6 चला गया, 6 हो गया, और यहाँ हो गया 5, 56। क्या 56 विभाजित है? कहिएगा यस सर, यस। अंतिम अंक को दुगुना करके घटाते चलेंगे, अंतिम अंक को दुगुना करेंगे, घटाएंगे। दिया गया है हम लोगों को 3, 5, 7, 1, 4। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? इसको हमें चेक करना है कि संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो हम चेक करने जा रहे हैं। चेक करने के लिए लास्ट वाले डिजिट को दुगुना करके घटा देंगे। तो लास्ट वाले डिजिट को दुगुना करेंगे, अब 3571 में घटा दीजिए। तो लास्ट वाले डिजिट को दुगुना कर दिए 8, 11 में से 8 चला गया 3, 6 में यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 5 और 3। फिर अंतिम अंक को दुगुना करिए, घटाइए, फिर अंतिम अंक को दुगुना करके घटा देंगे। अंतिम अंक को दुगुना करके घटा दिए, 3, 5 और 6, दुगुना हो गया 6, फिर घटा दिए तो 3, 5, 0। अब देखिए तो 735 विभाजित है, कहिएगा यस सर, और जहाँ विभाजित हो जाएगा कहेंगे विभाजित है। तो अंतिम अंकों के दुगुना करेंगे और दुगुना करके घटाएंगे। अंतिम अंक को दुगुना करके घटाएंगे, अगर विभाजित है तो विभाजित है, और विभाजित नहीं है तो विभाजित नहीं है। चलिए, एक इसमें और कह रहा है सर जी 6 के रिपीटिशन में संख्या रहता है। हाँ, 6 के रिपीटिशन में रहता है तो भी विभाजित होता है। 6 के रिपीटिशन वाली संख्या भी विभाजित होता है। क्लियर? आपस में इतना बड़ा बड़ा कमेंट कौन कर रहा है जी? करवा दें, करवा दे कमेंट, इतना बड़ा और बड़ा आपस में बात।
तो हम लोग कहाँ कहाँ तक चल चुके हैं पता है। एक के रिपीटिशन में 7। पहला तो 7 से जो विभाजित का नियम है, 7 के जो विभाजता का नियम है कि अंतिम अंक को दुगुना करके घटाएंगे। अंतिम अंक, अंतिम अंक को 2 से गुना करके घटाना है। अंतिम अंकों को 2 से गुना करके क्या करना है, घटाना है। तब 2 से गुना करके घटाएंगे। एक और जो 7 का जो दूसरा नियम है, एक अंकों की संख्या एक अंकों की संख्या को संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में, 6 बार या 6 के गुणज में एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में, 6 के गुणज में, 6 के गुणज में हो, एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में एक अंकों की संख्या को 6 बार या 6 के गुणज में, 6 के गुणज में हो, वह संख्या 7 3 7, वह संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से विभाजित हो, तथा 37 से विभाजित हो, 37 से विभाजित होती है, 37 से विभाजित होती है। एक अंकों की संख्या 6 या 6 के गुणज में हो, एक अंकों की संख्या 6 या 6 के गुणज में हो, 6 या 6 के गुणज में हो, 6 बार हो, 6 बार या 6 के गुणज में हो, 6 बार या 6 के गुणज में हो, 6 के गुणज में हो, वह संख्या 3 7 11 13 तथा 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः लिख देंगे और मजा आ जाएगा। 37 से पूर्णतः 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है। क्लियर? कितना बार दुगना करते चलेंगे? जब तक आप 2 डिजिट तक नहीं लेके चलाइएगा, 1 डिजिट तक भी ला सकते हैं। जब तक मतलब हमें छोटा पड़ जाए 7 के गुना करते पर, कि हमें भाग लगाना आसान हो, तो आप दुगना करके घटाते चलिए, घटाते चलिए, 2 डिजिट में आ जाएगा, आसान होगा। 2 डिजिट जिनको लग रहा है 1 डिजिट में लेके चलाइएगा। तब तक आप 7 का गुणज आसान तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक आप गुना करते रहिएगा। क्या करते रहिएगा? गुना करते रहिएगा। क्लियर? तब 7 अंतिम अंकों के 2 से विभाजित करने, जैसे यहाँ 6 के गुणज का मतलब ये है, 6 के गुणज का मतलब कि ये है कि अगर एक अंक की संख्या जैसे 2 को लिख दिए 2 2 4 2 6 बार, 2 4 और 2 6 बार, 5 को लिख दिए 12 बार, 8 को लिख दिए 18 बार, 9 को लिख दिए 24 बार, डॉट डॉट ETC आगे बढ़ता चला जाएगा।
6 बार हो, 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, 30 बार हो, 36 बार हो, 42 बार हो, 48 बार हो, 54 बार हो, 60 बार हो, ऐसे 6 के गुणज या 6 के मल्टीपल में जब संख्या रहेगा वो संख्या 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित। तो कोई एक अंक के संख्या को, एक डिजिट के अंक नंबर को 6 बार दोहराव करिए, 12 बार लिखिए, 18 बार लिखिए, 60 बार लिखिए, 120 बार लिखिए, 300 बार लिखिए, अर्थात तो 6 के मल्टीपल में हो वो सभी संख्या पूर्णतः किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित हो जाए। क्लियर? यही रहने देते हैं, विशेष इस पर कल और चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। कल मिलिए अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।